पुली जो पोएम है इट इज़ रिटन बाय, हमको पहले लिखना पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है और एक वेल्श पोएट थे। उन्होंने बहुत सारी रिलीजियस पोएम्स लिखी है विथ लॉट ऑफ इमेजिनरी एंड कॉन्सेप्ट्स। इमेजिनरी मतलब मैं ऐसा लिखूँ पोएम को कि मुझे एक सीन इमेजिन हो जाए। जैसे मैं लिखूँ कि देयर वाज अ पार्क, मतलब मुझे इमेजिन हो गया कि पार्क है, ठीक है, विथ लॉट ऑफ पीपल प्लेइंग अराउंड, द पीपल वर एज फ्रॉम ओल्ड टू यंग, द ओल्ड पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड द यंग वन एंजॉइंग द पार्क प्लेइंग विथ क्रिकेट या जो भी गेम खेल रहे वो लोग। तो ऐसा आपको इमेजिन, एक सीन इमेजिन हो गया, ठीक है, कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो ऐसा ही ये पोएट ने इमेजिनरी यूज़ किया है, वो बताना चाह रही थी मैं। देन कम्स द सेकंड पैसेज, ठीक है। इन ऑर्डर टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट ऑफ द पोएम द पोएट हैज़ यूज्ड द राइम स्कीम ए बी ए। मतलब कैसे ए बी आया मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैन आया, आप देख सकते हैं आपके बुक में, दिस इज द बुक। उसमें पहले में आया मैन, उसके बाद बाय, उसके बाद थर्ड लाइन में आया कैन, उसके बाद लाई, उसके बाद स्पेन। देखा मैन कैन स्पेन इज रिपीटिंग, ठीक है, मतलब राइम हो रहे। तो ए, बाय और लाई इज राइमिंग, तो बी, तो ऐसे आया ए बी ए। आपको ये सब समझना है, आप रट्टा कितना मार पाओगे, ठीक है। मैंने जैसे समझाया वैसा आपको खुद को समझना है एंड यू टू राइट इन योर ओन वर्ड्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोएम। इसे अभी पता नहीं, बहुत सारे पोएम्स आपके सिलेबस में, ठीक है। नाउ द राइमिंग वर्ड्स, सिंस आपने लिखा राइम स्कीम, द राइमिंग वर्ड्स भी लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लिखे, मैन कैन वे स्टे, ऐसे तो बहुत सारे हैं। कैन राइट एनी 3 to 4 राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद द पोएट हैज यूज्ड सेवरल फिगर्स ऑफ स्पीच, एक सेकेंड, लाइक एलिटरेशन, सिनेडोचे, पन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। और जैसे बताया एक एग्जाम्पल आपको लिखना ही पड़ता है, व्हेन द गॉड फर्स्ट मेड मैन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसमें आप देख सकते हैं एम इज रिपीटिंग, एम साउंड इज रिपीटिंग फॉर पोएटिक इफेक्ट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। और अगर आपको डाउट हो रहा हो, कि मुझे भी डाउट आता था कि इतने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे याद रखें, ठीक है, तो मैंने इधर लिखा है, आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो, P² AS, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते। मैं ऐसे याद करती थी जब मल्टीपल आते थे, क्योंकि ये पोएम थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे याद करती थी ड्यूरिंग माई टेंशन। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। आई एम एनकरेजिंग, ऐसा आप हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में से भी रिवाइज या लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियोज़ आएंगे, यू विल स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। पुली जो लेसन है, अभी लेट्स गो टू द सेंट्रल आइडिया। बहुत सारे लोगों को तो समझता ही नहीं है, ठीक है, तो मैं किसके लिए हूँ। तो सेंट्रल आइडिया इसके ऊपर है कि पुली क्या काम करता है, पहले तो वो जानते हैं। इन साइंस पुली काम करता है कि एक चीज़ को अगर मैं रखूँ तो इट लिफ्ट्स द थिंग, ठीक है। तो सिमिलरली इन दिस पोएम द पोएट बताया कि इंसान की कंटिन्यूअल रेस्टलेसनेस लाइफ में है, इसलिए गॉड ने क्या सोचा कि मैं क्वालिटी ऑफ रेस्ट ले लेता हूँ मैन से। अगर वो लिया ही नहीं तो इंसान जब मतलब एंजॉय करता रहेगा, ठीक है, और हम कभी क्रिएटर या भगवान जो है उनको याद ही नहीं करेंगे। अगर रेस्ट, इंसान थक गया तभी तो भगवान को याद करेंगे, ठीक है, एंड टर्न टूवर्ड्स इट्स क्रिएटर जो है गॉड। इसलिए गॉड इंसान को थोड़ा एंजाइटी देता है कि, ठीक है, तो इंसान कंट्रोल में रहे, जैसे एक पुली होता है, ठीक है। पुली किसके लिए यूज़ होता है, टू मेक इट ईजियर टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटी, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने रेस्ट क्वालिटी इंसान से ले लिए, तो एटलीस्ट कोई बार तो एटलीस्ट गॉड को याद करे। राइपनिंग रेस्टलेसनेस, ये लाइन है, ये बता रही है कि कांस्टेंट एब्सेंस ऑफ रेस्ट, मतलब एंजाइटी इंसान को, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, इज यूज्ड एज द पुली टू मेक अ मैन टुवर्ड्स गॉड। जो क्रिएटर है एटलीस्ट कभी तो याद करे, आके नहीं, ठीक है। तो ऐसे पुली भी ख़त्म हो गया फाइनली। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी विद द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ठीक है। तब तक मेरे साथ बने रहिए, बाय बाय।